नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। अगर बाजार में इस तरह की बिकवाली रही और इस तरह के आंकड़े बनते रहे तो 8 दिन बाद वो 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिसमें लगातार 5 महीने तक मार्केट्स के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा है। एक हैवी सेल ऑफ, एक हैवी इंटेंसिटी का सेल ऑफ हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, और एडवांस डिक्लाइन का नंबर तो ऑलमोस्ट अब कोविड के नंबर्स के आसपास ही पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच में बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। गुरमीत सर मौजूद है कॉम सर्कल से। गुरमीत सर से हम सालों साल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, कुछ कुछ सीखते रहे हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे उनसे एक लंबे अंतराल के बाद बातचीत हो रही है। गुरमीत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, मार्केट की इंटेंसिटी, सेल ऑफ, ये तो आप सालों से देख ही रहे हो, लेकिन इस समय इस सिचुएशन में कितने क्लाइंट कॉल आ रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हो आप? हाँ, तो जी। बहुत अच्छा लग रहा है सुमित, आपको दोबारा देख के। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि लेवल किसी को भी नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एफआई का सेल ऑफ कंसिस्टेंट रहा है। मतलब कोई ना उसमें इंटेंसिटी कम हो रही है। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चल रहा हो, रोज का 4,000 करोड़ का। तो आई थिंक इसमें ना थोड़ी सी एक अर्थमेटिक है जो थोड़ा समझना जरूरी है। ज्यादातर जो एफआईज हैं वो आर्बिट्राज और हेज फंड्स हैं, काफी जो जिन्होंने ये जो पैसा निकाला है। 10 ईयर यूएस बॉन्ड अभी 4.5% का यील्ड देता है। 20 ईयर बॉन्ड 5% का यील्ड देता है। और अगर आप उसमें करेंसी का डेप्रिसिएशन जोड़ें, अगर आप 20 साल का रुपये का डेप्रिसिएशन जोड़ें तो 2.5 से 3% है। इसका मतलब 7.5 8% आपको रिस्क फ्री चाहिए रिटर्न इंडिया में, पहली बात। प्लस अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 4 5% का प्रीमियम देंगे उसमें। तो 12 13% का जो विजिबिलिटी है वो आना चाहिए एफआईएस को, जो कि मुझे लगता है उनको शायद लग रहा है कि उनको वो 26,000 पे, 25 24 हजार पे नहीं दिख रहा था। तो हम्म। उस वजह से ये पैसा जो है पहले इनिशियली यूएस गया है। और अब क्योंकि चाइना बहुत सस्ता है, 8 या 9 के पी पे था, तो लास्ट एक महीने में आपने देखा है कि थोड़ा बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी शुरू हुआ है जाना जाना। मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल पे रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस इंडिया का बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम फॉरवर्ड मल्टीपल पे करीबन 19 19.5 आ गए हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। आज आपने पीएमआई देखा, कंपोजिट जो रीडिंग आई वो 60 के ऊपर आई। आरबीआई बुलेटिन ने बात करी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की। तो हमें थोड़ा सा मुझे लगता है एक अच्छा क्वार्टर अगर आएगा Q4 का, अर्निंग्स का अप्रैल में, थोड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, आरबीआई थोड़ी और स्टेप्स लेगा, तो एक जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है इंडिया की वो वापस आएगी। काफी हद तक आ गई है मेरे हिसाब से। आप बॉटम फिश नहीं कर सकते हैं। और तब मुझे लगता है जो है एटलीस्ट सेलिंग रुक जाएगी, बाइंग जो है वो जब भी हो। तो मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हद तक, लार्ज एक्सटेंट तक सेलिंग हो चुकी है। थोड़ी बहुत और हो सकती है, बाजार और भी गिर सकता है, किसी को नहीं पता लोअर लेवल। बट हमेशा जो करेक्शन आता है वो, उसको एक अच्छा इन्वेस्टर जो है उसे अच्छे तरीके से यूज करता है, उसमें पैनिक नहीं करता। तो गुरमीत सर, जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर है कुछ आंकड़ों के लिहाज से, वो कोविड के जोन के आसपास आ चुका है। कोविड के टाइम पर ये एडवांस डिक्लाइन था 0.69, और अभी हम खड़े हैं 0.70। सो ऑलमोस्ट जो मार्केट का, जो ब्रॉडर मार्केट का बबल था या ब्रॉडर मार्केट की फ्रॉथ थी, वो तो यहाँ पे शायद वाइप आउट हो गई है। सो क्या मिड कैप स्मॉल कैप की इंटेंसिटी वाला सेल ऑफ जो हम पिछले हफ्तों में देखते आए हैं वो अब थोड़ा थमेगा? मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में ऑलरेडी थम गया है सुमित, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी आई है और वैल्यूएशन रीजनेबल हो गया है। और कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता नहीं है करेक्शन के बाद भी। तो होता क्या है, बुल मार्केट में सब चलता है, और जब एक बियर मार्केट मार्केट आता है, उसका जो रिकवरी होती है वो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में होती है शुरू में। तो अगर आप देखेंगे, जैसे कुछ जगह जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे वीएटेक वापा गए बॉर्डर ट्रीटमेंट में, साइकिल में, वहां पे अर्निंग्स नंबर जो थे ठीक थे। तो वहां पे आप देखेंगे तो एक शायद नियर टर्म में आपको दिखेगा कि कुछ एक तरीके से, मैं नहीं बोलूंगा बॉटम बन गया है, क्योंकि बाजार का कुछ पता नहीं होता है, शायद एक दो दिन फूट। बट आपको अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दी होगी। आज भी आपको बहुत सारे स्टॉक दिए जो थोड़े स्टेबल थे। और कुछ जगह जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था, 3 डिजिट में हो गया था, सिर्फ ऑर्डर बुक के बेसिस पे ही स्टॉक बढ़ा जा रहा था, वहां पे मुझे लगता नहीं है जब तक मार्केट एक बेटर क्वार्टर दिखेगा वो रुकेगा। क्योंकि अभी भी जो इंडेक्स है स्मॉल कैप का वो 26 के पी पे है। तो करेक्शन के बाद भी वैल्यूएशन जो है जी। स्मॉल कैप जो है वो अभी भी करीबन करीबन 26 के मल्टीपल पे है। तो गुरमीत सर, एक बात बताओ,
जब बुल मार्केट था तब 200 का मल्टीपल भी बाजार कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर रहा था। अब बियर मार्केट है और रिलायंस जैसा स्टॉक जो 24-21 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है उसको भी बाजार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उस समय भी बहुत ओवर रैशनल था, अभी भी बहुत अंडर रैशनल है। सो सिचुएशन किस तरफ कन्वर्ट करे, मतलब कहां पर हम कॉल लें इसके ऊपर कि ये जगह सही है? देखिए, जहाँ पे अर्निंग रैशनल है और बाजार इरैशनल है उसी तरफ रहना चाहिए इसमें। तो हमने तो एक आपस में कितनी बार ये देख लिया है। तो अगर नंबर अच्छे आ रहे हो, प्राइस गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कैचअप कर लेगा सूनर और लेटर। ये हमने देखा है, जब हमने कई सारे स्टॉक्स में देखा है। अब देखिए, जब एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा था तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, नहीं चल रहा था। जब अब बाजार में मंदी शुरू हुई तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन अच्छा था, तो वो वाले स्टॉक्स जो है कम गिरे, जहाँ पे वैल्यूएशन रिलेटिवली अच्छा और अर्निंग्स भी डिसेंट है। सिमिलरली आप अगर आईटी स्टॉक्स देखेंगे, वहां पे अर्निंग मोमेंटम अच्छा रहा है। पिछला क्वार्टर अच्छा था। यूएस में रिकवरी देखने को मिल रही है, करेंसी का थोड़ा सा टेलविंड है, वेज इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, एट्रिशन कंट्रोल हुआ है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के बजट्स बढ़ रहे हैं एआई रिलेटेड। तो हमें आईटी स्टॉक्स में उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है रिलेटिवली। इनफैक्ट आईटी का 1 साल का रिटर्न बेस्ट होगा इंडेक्स में। तो सिमिलरली फार्मा गुरमीत में सर, भी उतनी वीकनेस नहीं आई है, वो भी थोड़ा टैरिफ की वजह से जरूर गिरा है। तो नहीं गुरमीत सर, एक चीज पूछनी थी। बाजार ना चुन चुन के मार रहा है इस समय, चुन चुन के ऐसे मार रहा है कि पहले उसने कैपिटल गुड्स को मारा जो सबसे महंगा था, फिर रियल्टी की बारी आई, उसकी पिटाई कर दी। आज ऑटो का नंबर आ गया, ऑटो की धुलाई हो गई। आईटी अभी बचा रह गया जो ऑल टाइम हाई से उतना दूर नहीं है, एटलीस्ट मिड कैप तो तोड़ दिया, लार्ज कैप बचा रह गया है, वो वैसे चला भी बहुत नहीं था। पीएसयू बैंक जो बेचारा ऑलरेडी पिटा पड़ा है, उसे कोई छू भी नहीं रहा है। सो ये सिचुएशन वो कैसे असरटेन करे कि हाँ अभी पिटाई इनकी हो गई है या इनकी होनी बाकी है? देखिए, सुमित, क्या है कि सेलिंग का तो एक एक बहुत सप्लाई इशू आ रहा है मार्केट में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिटेल में भी पैनिक आया, क्योंकि कम वॉल्यूम पे भी बहुत सारे स्टॉक्स गिरे। बट सिस्टम में अगर आप चार पांच चीजें देखेंगे, लेवरेज कम हुआ है, एनएससी की एमटीएफ बुक जो है कम हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हुई। आई थिंक वो एक बहुत जरूरी आंकड़ा है मेरे हिसाब से। जब आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करते हैं तो वो आपकी रिस्क पोजिशनिंग में दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि जो है बाजार में अच्छी क्वालिटी शेयर्स में मेरे हिसाब से लगभग बॉटम बन गया है। शायद और थोड़ा गिर सकता है यहाँ से, मैं बोलूंगा, बट परफेक्ट बॉटम कैच नहीं होगा। तो आप ये देखिए, जहाँ पे अर्निंग मोमेंटम अच्छा है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, उस पॉकेट पे मार्केट में फोकस रखिए। उसमें बैंक्स आते हैं, आईटी आता है, रिलेटिव हेड तक कुछ हद तक ब्रांडेड फार्मा आता है। कुछ आप देखेंगे पावर एनर्जी स्पेस पे स्टॉक्स बहुत रीजनेबल होते हैं, स्पेशली जो ट्रांसमिशन स्पेस है एनर्जी की, क्योंकि 1-1.5 लाख करोड़ का कैपेक्स हर साल है ट्रांसमिशन में। अगले 4-5 साल में आपको 8 लाख करोड़ का कैपेक्स देखने को मिलेगा। और ग्रिड एक बॉटलनेक हर जगह है, इंडिया में नहीं है, हर जगह है। सोलर एनर्जी जनरेशन हो रहा है, ग्रिड एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। तो उसमें ट्रांसमिशन है, ग्रिड है, हाई वोल्टेज एचवीडीसी जिसे हम बोलते हैं, इंसुलेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है। तो जहां पे स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रांग है, वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, अर्निंग मोमेंटम अच्छा लग रहा है, वहां पे निवेश करने का समय है। पूरा बैंक निफ्टी 12.7 के पी पे है। प्राइस टू बुक जो है 2 का रह गया है पूरी इंडेक्स का। मैंने बैंक्स का वैल्यूएशन ये पिछले 10-15 साल में नहीं देखा। इनफैक्ट ये वैल्यूएशन 2008 की तरह हो गया है बैंक्स का। मैं सिर्फ वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात। तो कुछ जगह जहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं और अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, आई थिंक वहां पे अभी रहना चाहिए। और थोड़ा सा समय दीजिए बाजार को। एक एक हमें होता है कि हम कल ही सारा पैसा डाल दें या ये बॉटम है। बॉटम फिशिंग करके फायदा नहीं है। लंबा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। 12-18 महीने बाद आप खुद को बेटर फील करेंगे कि मैंने ये कॉल उस टाइम ली, क्योंकि इस टाइम क्या है, कैश होना और करेज होना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। तो कैश होना और करेज होना ये बहुत अलग अलग बात है। तो सर सिचुएशन अभी जो 2020 के बाद आए थे उनके उनकी क्या है? उनके पास कैश बचा है या अब सिर्फ करेज बचा है? देखिए, थोड़ा लेसन्स मार्केट सिखाता है नए इन्वेस्टर्स को। हम तो कई बार सीख चुके हैं, नए इन्वेस्टर्स भी सीखेंगे। एक सुमित, एक एक चीज और हुई इस बार की, पहले जो भी करेक्शन आए ना, जैसे रशिया यूक्रेन का एक करेक्शन में निफ्टी 15-16%, जब वॉर शुरू हुआ था 21-22 में, तो गिरा था, लेकिन विद इन अ मंथ वो करेक्शन एब्जॉर्ब हो गया। जितने भी कोविड के बाद करेक्शन आए, इनफैक्ट कोविड भी आप देखिए बहुत सडन करेक्शन था। और मार्च में लो बनाने के बाद बाजार जून में वापस लगभग 11,000-12,000 निफ्टी पे आ गया। एक्चुअली ग्राइंडिंग करेक्शन बहुत टाइम बाद आया है। ये करेक्शन चालू हुआ लगभग अगस्त सितंबर से और अभी फरवरी में चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि रोज लोअर सर्किट लग रहा है। ये धीरे धीरे स्लो कट से हम बोलते हैं। तो एक टाइम करेक्शन भी साथ में हो रहा है मार्केट में। तो आप देखिए, Q2 वीक था, Q3 थोड़ा सा बेटर आया है अर्निंग्स में, अगर आप रिलेटिवली पूरे में
निफ्टी 500 की बात करूं, 8% में अर्निंग ग्रोथ आया। अगर Q4 अर्ली डबल डिजिट आ जाता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार जो है अच्छा करेगा। एक एक थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिकेटर बेटर आउट होना चाहिए। वैल्यूएशन मेरे हिसाब से कुछ पॉकेट में रीजनेबल हो गए, कुछ जगह शायद थोड़े से और होंगे। तो गुरमीत सर, दो और असेट क्लास में, एक तरफ डॉलर रुपी, क्योंकि रुपया लगातार वीक, डॉलर स्ट्रेंथ हो रही है, सो ये पार्ट आप वैसे ही मतलब डॉलर की स्ट्रेंथ को एंजॉय करते, लेकिन उससे पहले टैरिफ आ गया, सो अब वहाँ आपके सामने दूसरा रोड ब्लॉक खड़ा हो गया है। और साथ साथ गोल्ड ऑल टाइम हाइस पे गोल्ड कामकाज कर रहा है, 1 लाख की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। सो ये दोनों एसेट क्लास को आप कैसे देख रहे हो? मेरा ये मानना है कि बॉन्ड अभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हमने अभी पहला रेट कट किया है, शायद आपको आरबीआई से 1 या 2 रेट कट और देखने को मिलेंगे। तो आप कैप लोग फिक्स इनकम को भूल ही गए थे पिछले 3 साल में। सब इक्विटी की बातें करते हैं, तो बाजार बाजार आपको याद दिलाता है कि बैलेंस एसेट एलोकेशन कितना जरूरी है। और गोल्ड में हमेशा बोलता रहा हूँ, हमारी और आपकी भी कई बार चर्चा हुई है कि गोल्ड की हेजिंग बेनिफिट्स है। गोल्ड जब अच्छा करता है, जब बाकी एसेट क्लासेस अच्छा नहीं करते। तो आप देखिए, एक साल में 40% रिटर्न है गोल्ड का, जबकि इक्विटी का रिटर्न फ्लैट है। तो मुझे हिसाब से 5 से 7% गोल्ड पे एक्सपोजर होना चाहिए। उसको हेजिंग के लिए भी रखिए। सेकंड, जिस तरीके से करेंसी प्रिंट कर रही है और डॉलर डेट बढ़ रहा है, गोल्ड एक सेफ हेवन भी माना जाता है। तो थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। बट इस समय इक्विटी पे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होने का टाइम है। अब मुझे लगता है कि बाजार में कुछ एक्सेस पेसिमिज्म आ गया है, और ना तो ये पहला करेक्शन है सुमित, ना ये आखिरी होगा। करेक्शन मार्केट का इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया की एक स्ट्रक्चरल स्टोरी में मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आया है। ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, वापस आ रहा है। और जैसा मैंने बोला, आप इंडिकेटर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाजार फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन है। जैसे ही मार्केट को ये लगेगा कि जीडीपी का ग्रोथ वापस बढ़ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, आपको कब बॉटम बनेगा पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो एक चीज गुरमीत सर, ये ट्रम्प टैरिफ एक नया टर्म शुरू हुआ है और लास्ट की लैग इसी को ही डेडिकेटेड है पूरी बिकवाली की। सो इसको कितना कंसर्न मार्केट माने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ट्रम्प साहब टैरिफ लगाएंगे तो उनके लिए दवाइयाँ महंगी नहीं होंगी, उनकी भी तो दवाइयाँ महंगी होंगी, जो कि हमारे यहाँ से लार्जेस्ट सप्लायर है। सो ये चीज़ अभी बाजार के लिए, इंडियन मार्केट के लिए कितना पेन पॉइंट है और किस हद तक हम इसे डिस्काउंट कर चुके हैं अब? देखिए, मुझे लगता है काफी कुछ प्राइस में है। अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यूएस एक्सपोर्ट्स की। यूएस एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2%। बाजार रिएक्ट कैसे कर रहा है कि जीडीपी बैठ जाएगा टैरिफ लगने के बाद, जबकि टैरिफ एंड गोल नहीं है सुबह। टैरिफ एक मीन्स है कि बेटर ट्रेड टर्म्स अग्री हो, है ना। आप देखिए, अभी तक जो भी टैरिफ लगाए हैं, वो बोलते हैं मार्च से लगाएंगे, हम अप्रैल से लगाएंगे। वो बेसिकली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम हो। तो एंड गोल टैरिफ नहीं है, एंड गोल यूएस का ट्रेड बैलेंस बेटर होना है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कुछ जगह रिएक्शन ज्यादा आ गया। जैसे कार्स की बात करते हैं, ऑटो की बात करते हैं, प्रीमियम कार्स जिसे हम बोलते हैं, जो हम 40 लाख से ऊपर की कार बोलते हैं, वो साल में बिकती 50-60 हजार है। 40 लाख गाड़ियां बिकती है साल की, और एवरेज प्राइस आप देखेंगे तो 12-13 लाख रुपए। और टॉप 10 सेलिंग कार में आप देखिए, 2 ही कारें हैं जो 20 लाख के ऊपर है, क्रेटा है और स्कॉर्पियो, जो बेस्ट सेलिंग टॉप 10 इंडिया के ब्रांड। और ईवी हमने पिछले पूरे साल 1 लाख गाड़ियां बेची है 40 लाख में से। तो मेरे हिसाब से टेस्ला के आने से ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा, पूरा सिस्टम बनेगा। चाइना में ईवी सिस्टम क्यों बना? बैटरी मेकर, सोलर सेल मेकर। आप देखिए, हम बीवाईडी की बात करते हैं, कैटल सबसे बड़ा वर्ल्ड का लिथियम आयन बैटरी मेकर है। तो जब ईवी इकोसिस्टम बनेगा तो एडॉप्शन बढ़ेगा। तो अभी तो हमारा एडॉप्शन 2.5% पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है बाजार में। वो होता है जब आप नेगेटिव होती है, क्योंकि इन शॉर्ट रन में बाजार सेंटीमेंट्स और लिक्विडिटी से चलता है, वो दोनों अभी अगेंस्ट हो रखा है। सेंटीमेंट नेगेटिव है, एफआई सेलर है। बट एक सेस्ट पे ये मार्केट रियलाइज करेगा, इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर देगा, एंड देन मुझे लगता है एक आपको ड्यूरेबल प्राइस मिलेगा। तो जहां ओवर रिएक्शन है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। और जहां कंजम्पशन स्टोरीज है, जिनका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, आप उनको पहले देख सकते हैं। जैसे इंडियन बैंक्स हैं, कुछ डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं जिनका यूएस से, फॉर एग्जांपल मैनकाइंड फार्मा है, उसका 99% डोमेस्टिक सेल है, राइट। या आपके कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं, ड्यूरेबल कंपनीज हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कोई डोमेस्टिक प्ले अगर है, खाली इंडिगो है फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक खाली। तो जहां पे आपको लग रहा है कि लिंकेज नहीं है, वहां पे शुरू करिए। और जहां पे आपको लगे कि लिंकेज होने की वजह से ओवर रिएक्शन हो गया है, वहां पे शुरू। एक नाम मैं भी इसमें जोड़ देता हूँ, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है,
वो भी लोकल कंजम्पशन है और फ्राइडे का दिन भी है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत सर, समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए मार्केट्स पे। आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गुरमीत सर भी यही कह रहे हैं कि बाजार की जो थोड़ी सी बज़ थी, जो थोड़ी सी स्टीम थी, वो कूल ऑफ हो गई है। बहुत बड़ा पेन पॉइंट नहीं बचा है, लेकिन हाँ जो एग्जैक्ट बॉटम में तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ज़रूर देखिए, गैदर करिए। पोर्टफोलियो बनाने का सही मौका आपके सामने बाजार दे रहा है। इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।